ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है गीता जी का, जो कि लखनऊ से है। साथियों, आज जब ये अनुभव आप सुनेंगे तो आप वाकई ही कह जाएंगे कि कोई भक्त बाबा से इतना भी प्यार करता है कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो बाबा के नाम का स्मरण नहीं छोड़ता। अपने हर दुख सुख में बाबा को याद करता है। ऐसे ही एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इनके लाइफ के हर एक अनुभव सुनकर आपको यही लगेगा कि वाकई बाबा किस तरह से इनकी ज़िंदगी में आए, किस तरह से इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन किया। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ये ज़रूर कहूँगी कि जब हम साईं बाबा की भक्ति में आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने बाबा से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है कि अब हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे। बल्कि जब हम बाबा के सानिध्य में चले जाते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि दुख और तकलीफ़ हमारे ऊपर आने से पहले बाबा उसका भार आधे से कहीं अधिक अपने ऊपर ले लेंगे। और सिर्फ हमारे ऊपर तक इतना ही भार आएगा जितना हम सहन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत प्यारा सा अनुभव। गीता जी बताती हैं कि बात 2003 की है। उस वक्त ये क्लास 11 में थी। ये कहती हैं राखी का टाइम था और हमारे लखनऊ में एक छोटा सा मेला लगा था घर के पास। मम्मी उस मेले में जाती हैं और वहाँ से बाबा की एक तस्वीर जो गत्ते के फ्रेम वाली थी वो लेकर आ जाती हैं। ये कहती हैं कि मम्मी उस तस्वीर को लाई और मम्मी ने अपने घर के मेन डोर पे उसको लगा दिया। ये कहती हैं कि ये वो वक्त था जब हम बाबा को इतना मानते नहीं थे, बाबा की पूजा नहीं करते थे, बाबा को मंदिर में स्थापित नहीं किया था, लेकिन फिर भी बस हम बाबा को देखते थे और बाबा को नमस्कार करते थे। ये कहती हैं बाबा के आने के ठीक 20 दिन बाद हमारे घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चेंज हुई कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया। ये कहती हैं ये लोग बेसिकली उत्तरांचल से बिलॉन्ग करते हैं। पापा जॉब के चक्कर में लखनऊ में थे और कम से कम हम 1927 से यहाँ लखनऊ में रह रहे थे और कभी मेरे मम्मी पापा के मन में ये विचार भी नहीं आया कि हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। लेकिन ठीक 20 दिन बाद हमारे मम्मी पापा ने एक ज़मीन खरीदी और ये सिर्फ बाबा की कृपा से ही हुआ। ये कहती हैं कि अभी तक बाबा हमारे घर में स्थापित नहीं हुए थे। ये कहती हैं 2007 की बात है, इनका बीएड में सिलेक्शन होता है और इनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लखनऊ में धक्के खाने के बावजूद भी इनका वो सर्टिफिकेट इन्हें नहीं मिल पाता, या कहें कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाता। ये कहती हैं कि इनका बीएड में जो सिलेक्शन हुआ था उसकी जो गवर्नमेंट सीट थी वो मैनपुरी में थी। तो ये अपनी ट्रेनिंग के लिए मैनपुरी जाती हैं और जिस जगह और जहाँ ये रुकती हैं, जिस पेइंग गेस्ट में ये रुकती हैं, वो आंटी बाबा को बहुत मानती थी, या ये कहें वो साईं भक्त थी। ये कहती हैं कि मेरा बर्थडे आया और आंटी ने मुझे एक गिफ्ट दिया। मेरे बर्थडे वाले दिन आंटी ने मुझे जो गिफ्ट दिया उसे देख के मैं इतना खुश हुई कि मैंने आंटी को कहा कि आंटी, लखनऊ में जिस चीज़ के लिए मैं बार बार धक्के खा रही थी और मेरा वो काम नहीं हुआ, आपने तो ये काम मेरे हाथों में रख दिया लाके। जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ में जिस सर्टिफिकेट के लिए दर दर घूम रही थी कि सर्टिफिकेट बन जाए, वो सर्टिफिकेट इनकी जो पेइंग गेस्ट की ओनर थी उन्होंने इन्हें बनवा के दिया। तब ये आंटी से पूछते हैं कि आंटी, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तब इनकी आंटी ने कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, अगर कुछ करना ही चाहती हो या कुछ देना ही चाहती हो तो जब लखनऊ जाओ तो बाबा को वस्त्र पहना देना, यानी बाबा का चोला चढ़ा देना। ये कहती हैं कि मैंने बाबा के वस्त्र चढ़ाना, बाबा का चोला चढ़ाना और साईं सच्चरित्र के बारे में उन आंटी से ही सुना। ये कहती हैं कि शायद 2007 का ही वो टाइम था
जब मैं बाबा से पूरी तरह जुड़ने लगी। ये कहती है कि बाबा ने हाथों हाथ मेरे हाथ में वो चीज़ रख दी जिसकी मुझे आवश्यकता थी। लखनऊ आके इन्होंने बाबा का चोला चढ़ाया। ये कहती हैं कि बात 2014 की है, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन होना था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन मेरी जॉब के बीच में आ रही थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। ये कहती हैं कि उसी बीच हमारे घर पे जैसे दुखों का पहाड़ गिरा हो, मेरे पापा को सेकंड लेवल का कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये कहती हैं कि ये वो टाइम था कि जब मेरा भाई पंजाब स्टडी के लिए जा रखा था और मेरी सिस्टर भी पढ़ने के लिए जा रखी थी। घर में सिर्फ मैं और मम्मी थी। ये कहती हैं बस बाबा के नाम का सिमरन और हमने बाबा का इलाज कराना शुरू करा। ये कहती हैं कि साईं की कृपा से शायद सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती चली गई कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि ना तो हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ था उस वक्त और ना ही कोई अपना। ये कहती हैं जो डॉक्टर मिला वो भी हमारे जानने वाला मिला, जिसने मेरे पापा का इलाज बहुत अच्छी तरह से किया। ये कहती हैं कि जो हॉस्पिटल के बिल वगैरह क्लियर होने थे, वो सब कुछ भी बहुत आसानी से हो गए, कि हमारे ऊपर ऐसा कोई बोझ नहीं आया कि हमें बहुत परेशानी हुई हो। ऐसा लगा कि मानो बाबा ने ही आकर इलाज कराया हो और बाबा ने ही आकर पैसों का इंतज़ाम करवा दिया हो। ये कहती है कि साईं कृपा मुझ पर और मेरे घर पर हमेशा रहती है। बाबा की लीलाओं का मैं क्या वर्णन करूँ। बाबा के पास जब जब गई हूँ, बाबा से जब जब मांगा है, बाबा ने वो सब कुछ दिया है। ये कहती हैं कि मेरी सरकारी नौकरी है, दिखने की भी मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉब्लम है मुझे, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं लग पा रहा था। मेरी मम्मी को बहुत टेंशन होती थी कि कैसे इसकी शादी होगी। ये कहती हैं कि 2017 में हमें शिरडी जाने का मौका मिला। ये कहिए कि बाबा ने हमें 2017 में शिरडी बुलाया। तब हम अपने घर से बहुत दूर पहली बार गए। वहाँ पे हम नासिक में घूमे, त्र्यंबकेश्वर भी घूमे। ये कहती हैं कि हमारे जाने की टिकटें तो कन्फर्म थी, लेकिन हमारे आने की टिकट कन्फर्म नहीं थी। इसी वजह से हम लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठे। ये कहती हैं उस लेडीज़ कंपार्टमेंट में भी हमें ऐसा आराम मिला जैसे कि एसी कोच में मिलता है। ये कहती हैं हमें सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुई। कहते हैं ना कि बाबा ने जिसको बुलाया हो और बाबा जिसके साथ हो, बाबा उसकी सारी परेशानियाँ दूर कर देते हैं। ऐसा बहुत से भक्तों का अनुभव हुआ होगा कि वो बिना टिकट रिज़र्वेशन के गए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सीट कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाबा ने किसी न किसी तरह से उनके लिए सीट मैनेज करवा दी और पैसों का इंतज़ाम करवाया। ऐसा ही हुआ हमारी गीता जी के साथ। ये कहती हैं कि मेरी मम्मी को बहुत टेंशन थी कि मेरी शादी नहीं हो रही। ये कहती हैं कि शिरडी के आने के ठीक 20 दिन बाद एक लड़का मुझे देखने के लिए आया, जो कि आज हमारे हस्बैंड हैं। ये कहती हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा धैर्यवान व्यक्ति नहीं देखा और इतना समझदार इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। ये कहती हैं मई 2018 में हमारी शादी हुई और हम अक्टूबर में बाबा की महासमाधि के दिन शिरडी में थी। ये कहती है वहाँ से आने के बाद नवंबर में मैंने कंसीव किया और उसके बाद मेरा प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने साईं रखा। ये कहती हैं कि मुश्किलें तो थी ज़िंदगी में, लेकिन बाबा ने आसान करी। ये कहती हैं उसके बाद अभी जून में मेरी एक बेटी हुई और बाबा की कृपा से हमने जो अपना घर बनाया था उसका नाम साईं कृपा रखा था। ये कहती हैं कि ज़िंदगी की छोटी-मोटी परेशानियां हमारी लाइफ में ज़रूर आईं, लेकिन बाबा ने सँभाला। और ये कहती हैं कि बाबा ने मेरा परिवार पूरा किया। लेकिन उसी बीच एक दर्दनाक जो घटना इनके साथ घटी, इनको मार्च में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। लेकिन ये बताती हैं कि इनकी सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल हुई, लेकिन अभी कुछ 1 सेंटीमीटर के बीच के कुछ टाँके हैं जो कि भर नहीं पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सभी साईं डिवोटी से सिर्फ यही प्रे करूँगी कि इतनी बहादुर और बाबा को इतनी मानने वाली जो ये साईं डिवोटी हैं, हम सभी उनके लिए प्रे करें कि बाबा आज जो भी दुख की स्थिति से ये जूझ रही हैं, जिस भी परेशानी से ये जूझ रही है, जिसे आपने इतना संभाला है, उसकी ये परेशानी भी दूर करिए। आज मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो भी इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करे
और हर व्यक्ति जो इसे देख रहा है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बाबा के 11 वचन सिर्फ हमारी इन साईं डिवोटी के नाम से करे और बाबा से यही विश करे कि बाबा इनकी जो परेशानी है उसे दूर करे और 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर इनके सारी की सारी जो भी सर्जरी के टाँके अभी भर नहीं रहे हैं वो भर जाए और इनका घाव सूख जाए। इसी के साथ सिर्फ यही कहना चाहूँगी, गीता जी जिस बहादुरी से आप अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, बाबा को मानती हैं, आगे भी आप उतनी ही खुशहाल ज़िंदगी जिएंगी। ज़िंदगी का ये छोटा सा दर्द है वो बहुत जल्द ही दूर हो जाएगा। जैसा कि अनिल जी से भी आपकी बात हो चुकी है, साईं ने चाहा और साईं की कृपा बनी रही तो सब कुछ सही होगा। और इसके अलावा सभी साईं डिवोटीज़ भी आपके लिए प्रे करेंगे कि बाबा आपकी तबीयत जल्द से जल्द सही करे। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।